अस्सलामुअलैकुम। हज 2004 सीरीज एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। हज का थर्ड डे के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जो मेरा नज़रिया में जो देखा है वो थोड़ा आप लोग से। ये है मुज़दलिफ़ा से मीना जाने वाला रास्ता। हज के टाइम में इसी मुज़दलिफ़ा से मीना तक आपको करीब 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो हम लोग हज शुरू होने से पहले ये रास्ता से एक बार गाड़ी से आया ताकि थोड़ा जानकारी के लिए, ताकि मुज़दलिफ़ा से मीना कैसे जाएगा, क्योंकि हज डे 3 में मीना में जाके जमारात में बड़ा शैतान को 7 कंकरियां मारना है। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी था, तो इसके लिए हम लोग आ गया। तो अब देखिए ये मीना का जो जमारात ब्रिज है वो है जमारात ब्रिज, क्योंकि जमारात मीना में ही जमारात है। तो ये जो है आप पहले अगर विजिट कर लेगा तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उस दिन तो आपका हज के दिन तो पैदल आना ही है। मुज़दलिफ़ा में सेकेंड डे ऑफ हज रात बिताने के बाद मीना तक, मीना कैंप से फिर जमारात तक आपको पैदल ही जाना है, क्योंकि इतना रश होता है आपको और दूसरा कोई तरीका नहीं, आपको आना ही पड़ेगा पैदल चल के। ये तो मीना खेमे का थोड़ा नज़ारा, क्योंकि उस टाइम में आपको इतना रश होता है, करीब 20-25 लाख आदमियों के बीच में से आप जब चलेगा तो कहाँ आपका खेमे है, कहाँ कैंप है, कहाँ मीना का कैंप है, कहाँ आपका जमारात है, तो सब कुछ तालगुल हो जाता है। इसके लिए ये बहुत जाना जरूरी है। तो खेमे को पहले से एक नज़रिया से देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग जो प्री हज में जो मुज़दलिफ़ा से मीना कैंप के लिए जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा गाड़ी में घूम लिया ताकि आपको उस दिन पता चलेगा कैसे जाना है। तो ये मुज़दलिफ़ा से मीना की ओर, क्योंकि मीना में ही आपको रात बिताना है, शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है हज डे 3 इज द मोस्ट हेक्टिक डे ऑफ 5 days ऑफ हज, क्योंकि काफ़ी सारा एक्टिविटी इस दिन रहता है। लोग बोलता है कि सब कुछ एक ही दिन में करना नहीं, लेकिन पॉसिबल है तो करने में क्या हर्ज है। हज डे 2 में जैसे अब देखा मुज़दलिफ़ा में रात बिताने के बाद फजर के बाद हज डे 3 में सब लोग मीना के लिए फिर वापस हुआ। करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो सब लब्बैक क्या बोल के मीना में आया। तो मीना में जाते जाते, क्योंकि उधर कैंप जो था लोग भूल जाता है कि कहाँ कैंप था, कौन सा कैंप में था, गूगल मैप भी कभी काम नहीं करता है। तो ये सब करते करते हम लोग सोचा ये सब का क्या जरूरत है, पहले जमारात जो बड़ा शैतान को जो पत्थर मारना पड़ता है वही करके। मुज़दलिफ़ा में सुबह सुबह फजर नमाज के बाद पैदल चलते हुए मीना और जमारत की तरह लब्बैक का बोलते हुए सब लोग इकट्ठा मीना की ओर, लाखों हजारों लोग एक साथ मीना और जमारत की तरह जा रहा हो। तो हम लोग 3-4 लोग मिलके लब्बैक का बोल के जमारत चला गया। ये जमारात ब्रिज का नज़ारा देखिए। हज से पहले फुर्सत से आप टैक्सी लेके ये सब पहले घूम के थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि हज के टाइम में जो 20-25 लाख आदमी होता है तो उस टाइम में बहुत मुश्किल है कि आप जमारात ब्रिज को ठीक से देखें। छोटा शैतान, मजली शैतान और बड़ा शैतान को आप आराम से, ये है जमारात ब्रिज, ध्यान से देखिए। ये नज़र आपका हज के टाइम में नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले प्री हज में जो टैक्सी में आप सफ़र करेगा, ये सब एरिया में आने से आपको
पता चलेगा। ये जमारात का ब्रिज है और ये जो देखिए स्टेयर दिख रहा है, इसी से भी आपको जा सकता है। और ये जमारात में पहुंच गया, क्योंकि इधर ही शैतान को कंकर मरना है। आज डे 3 में तीनों शैतान में नहीं, तो ये जो लोग जा रहा है बड़ा शैतान को, क्योंकि हज डे 3 में मुज़दलिफ़ा से फजर नमाज के बाद आने के बाद अब बड़ा शैतान को कंकर मरना है। तो हम लोग भी बड़ा शैतान के तरफ जाके, इतना रश है तो लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है ये बड़ा शैतान को कंकर मारते हुए, क्योंकि हज डे 3 में अनली बड़ा शैतान को ही कंकर मारना है। 7 कंकर, देखिए लोग 7 कंकर मार के अपने अपने रास्ते में खेमे के तरफ, कैंप के तरफ जा रहा है। तो ये हज डे 3 ईद के दिन हाजियों के लिए ईद नहीं है। उस दिन आपको मुज़दलिफ़ा से मीना आके ये जमारत में आके बड़ा शैतान को आपको जमारत भी शैतान को 7 कंकर, तो हम लोग भी मरा 7 कंकर या मरने के बाद कैंप। ये है आपका मीना कैंप। तो जमारत में जाके 7 कंकर बड़ा शैतान को मरने के बाद हज डे 3 में आपको मीना कैंप में फिर वापस आना है। ये मीना कैंप, और इधर हर एक कैंप ऐसा लगता है कि वो आपका ही कैंप है, तो काफ़ी दिक्कत हुआ। तो ढूंढ के अल्टीमेटली हम लोगों जो कैंप है, खेमे हैं, उधर आके, तो उधर आप आराम से थोड़ा रेस्ट लीजिए, अपना खेमे में जाके लंच करिए, उसके बाद जूस पीजिए, फल मूल भर पर रहता है, आपका फ्रूट्स भी रहेगा, वो सब करके आप, क्योंकि ये जो हेक्टिक डे है और काफ़ी कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ मुज़दलिफ़ा में आके बाहर जाके आप बड़ा शैतान का कंकर मरने के बाद हज डे 3 में आके आपका खेमे में पहुंच गया। तो खेमे में तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बाद भी आपको काफ़ी सारा एक्टिविटी, काफ़ी सारा रिचुअल्स उस दिन भी आपको करना है। तो खेमा का नज़रिया देखिए, लोग शैतान को मरने के बाद अपना खेमे में आके थोड़ा रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हज का जो डे 3 है बहुत हेक्टिक है, काफ़ी सारा एक्टिविटी आपको अभी भी करना है। इसलिए लोग देखिए अपना खेमे में लंच के बाद थोड़ा रेस्ट ले रहा है। आपका खेमे का नज़रिया देखिए, खाना का कोई कमी नहीं, डस्टबिन भी है बाहर में, चाय का अच्छा इंतज़ाम है, कभी भी आके चाय पानी बोतल ले सकता है, और आपका खेमे में रेस्ट करिए। बाहर में टॉयलेट है, ये देखिए लोग रेस्ट लेते हुए, ये बहुत बड़ा दिन है ये हज डे 3, ताकि पूरा वर्ल्ड में उस दिन ईद मनाया जाता है, लेकिन हजियों के लिए बहुत बड़ा दिन डे 3 अब हज, क्योंकि उस दिन आपको बड़ा शैतान का कंकर मरना है, और मुज़दलिफ़ा में रात बिताने से तो ठीक से आपको नींद भी नहीं होता। वो सब करके फिर जमारत में बड़ा शैतान को मरने के बाद आपको रेस्ट लेके इसका आगे भी तो काफ़ी सारा देखिए, लोग चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, उसके बाद आपका खेमे में रेस्ट लेते हुए, क्योंकि आपको उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत भी करना है, कुर्बानी में करना है। तो ये लोग खेमे में रेस्ट लेते हुए हज डे 3 8, 9, 10 जिलहिज्जा, ये लोग हजियों रेस्ट लेते हुए जैसे भी धुन के आया, तो कैंप में आके थोड़ा रेस्ट होने के बाद, तो उस दिन का बड़ा काम रहता है, ईद का दिन है, क्योंकि हजी छोड़ के बाकी सारा वर्ल्ड में उस दिन का ईद मनाया जाता है। तो ये है वही जगह, वो जो थोड़ा सा पत्थर जैसे दिखता है, ये वही जगह है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लेके आता है। तो हज डे 3 10 जिलहिज्जा को जब सारा वर्ल्ड ईद मनाता है, कुर्बानी ईद बोलता है, तो इधर ये आसपास ही इधर कुर्बानी होता है। तो हम लोग भी इसी जगह में कुर्बानी, तो अब तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ईद के दिन इतना रश होता है। जो QR कोड लेके मोबाइल में QR कोड स्कैन करने के बाद उधर देखते रहने का है, तो वेटिंग में है ना एग्जीक्यूटेड मीन्स आपका कुर्बानी हो गया। तो काफ़ी लोग, काफ़ी हाजी मेरा पास आ गया कैंप में, मीना कैंप में आके बोला मेरा भी देखो, ऐसे करके देखते देखा हम लोगों करीब
2:30 बजे करीब मैसेज आया एग्जीक्यूटिव, मतलब कुर्बानी हो गया। तो तुरंत हलक करना है, इसमें कि शेविंग करना है। कुर्बानी का एग्जीक्यूटिव खबर आने के बाद ही आपको हलक कराना है, यानी कि आपका हेड शेविंग करना है, क्योंकि ये भी हज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है। हज डे 1, हज डे 2, तो ये हलक हज डे करते 3 हुए का कुर्बानी होने के साथ, हलक करने के साथ ही साथ आपका ये जो एहराम का पाबंदी खत्म। आप कुछ भी ड्रेस पहन सकते हैं, क्योंकि एहराम का पाबंदी आपको खत्म होते हुए आप कुछ भी पहन। उस दिन ईद का दिन है, और उस दिन हजियों के लिए डे 3 आपका, मतलब हज का जो आपका 50% ओवर हो गया है। तो लोग अपना जो भी ड्रेस लेके आए, अपना ड्रेस पहनिए, कुर्बानी हो गया, कुछ खाने के बाद उसके बाद आपका सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रह जाता है, वो है आपको तवाफ जियारत करना, मक्का शरीफ, काबा शरीफ, मस्जिद अल हराम में जाके, वो वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर। तो हम लोग 4-5 ग्रुप होके उसी दिन कर लो। तो हम लोग जाके बाहर आके जमारत के पास से देखा, थोड़ा बस स्टैंड में है, काफ़ी बस चल रहा है लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। तो हम लोग करीब 80 रियल करके एक आदमी का करके उस दिन एक बस में कुछ लोग मिल के कुर्बानी के बाद, हलक करने के बाद, शेविंग करने के बाद शाम को हम लोग जमारत के पास 80 रियल लेके बस पकड़ के करीब 10 किलोमीटर दूरी में काबा शरीफ पहुंच गया। तो सोचा था काबा शरीफ में शायद तवाफ जियारत के लिए इतना रश नहीं होगा, लेकिन जाके देखा काफ़ी सारा लोग, काफ़ी सारा हाजी तवाफ जियारत के लिए ऑलरेडी काबा शरीफ पहुंच गया है। काबा शरीफ में तो काबा शरीफ जाके तवाफ जियारत कर लिया। हज डे 3 का और एक सबसे अहम रिचुअल्स तवाफ जियारत के लिए हम लोग 10 जिलहिज्जा यानी कि हज डे 3 को शाम को काबा शरीफ पहुँच के तवाफ जियारत शुरू किया, रमल करते हुए। और थोड़ा ध्यान से देखेगा, ये जो हज के डे 3 में जो तवाफ जियारत है, उस दिन आपका एहराम का पाबंदी हट जाता है। तो अब ध्यान से देखेगा तो कुछ लोग तो एहराम में है, कुछ लोग अपना पंजाबी नॉर्मल ड्रेस में भी है। तो ये तवाफ जियारत करते हुए, जैसे भी आपको मालूम है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल है हज डे 3 यानी कि 10 जिलहिज्जा। तो आपको ऐसा नहीं जी 10 जिलहिज्जा को मतलब हज डे 3 में ही आपको तवाफ जियारत करना है, तो आप 10, 11 या 12 जिलहिज्जा को भी तवाफ जियारत कर सकता है। लेकिन हम लोग सोचा जी क्यों ना हलक हो गया, कुर्बानी हो गया, उसके बाद जब एहराम का पाबंदी भी नहीं, तो अपना पायजामा पंजाबी ड्रेस में भी तवाफ कर ही लेता हूँ। तो इसलिए तवाफ जियारत हम लोग आ गया है, क्योंकि तवाफ जियारत बिना आपका हज कबूल नहीं होगा। ये जो ग्रीन कलर का लाइट है वही है सिंबल, जहाँ से आपको मतलब एक फर्स्ट राउंड वहाँ से स्टार्ट करके फिर उधर ही ख़त्म करना है। तो हज़ारों हाजी, लाखों हाजी तवाफ जियारत करते हुए आपको उस दिन मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक रिचुअल्स है, इसके बिना आपको हज होगा नहीं, तवाफ जियारत। और हम लोग 10 जिलहिज्जा को ही तवाफ जियारत कर लिया। अब 11 या 12 जिलहिज्जा मतलब हज का लास्ट डे में भी कर सकता है, लेकिन हम लोग सोचा क्यों ना 10 जिलहिज्जा को ही, जब हलक हो गया, कुर्बानी हो गया, तो उसी दिन कर लिया। और साथ ही साथ हम लोग इसके बाद तवाफ जियारत के बाद आप तवाफ के बाद अगर जमजम पानी नहीं पिएगा तो कैसे चलेगा। इसलिए लोग तवाफ के बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के पास नफल नमाज के बाद जमजम पानी पीते हुए आपको काफ़ी हाजी मिलेगा इधर, आप भी पीजिए। तो क्यों ना साई भी कर लिया, जो सफ़ा मरवा है ये हज का पार्ट है, जो सफ़ा मरवा करके फिर बास में आके फिर मीना। तो हज का रिचुअल्स में आपको तवाफ जियारत के बाद साई भी करना है। तो काफ़ी लोग
साई को छोड़ के 11 या 12 जिल हिजा को आके साई करता है। लेकिन हम लोग सोचा जब आपको मीना से एक बार काबा शरीफ आना ही है और तवाफ़ ज़ियारत के लिए जब आ ही रहा है तो क्यों ना तवाफ़ ज़ियारत के बाद मतलब 7 राउंड काबा शरीफ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दुआ करते हुए घूमने के बाद सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 बार आपको करना है उसको साई। तो ये हज का रिचुअल्स में साई भी करना है। तो हम लोग सोचा जो 3 जिल हिज्जा मतलब 10 जिल हिज्जा डे 3 हज में क्यों ना तवाफ़ ज़ियारत के बाद साई भी कंप्लीट करें। तो इसलिए हम लोग अभी साई कर रहा हूँ, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 बार 7 राउंड आपको करना है दुआ करते हुए। ये है सफ़ा, थोड़ा हिल भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो उधर से लाखों हाजी आपको साई करते हुए आपका मिलेगा। तो ये जो हज डे 3 यानी कि कुर्बानी ईद का दिन जो 10 जिल हिज्जा को ये साई करने के बाद आपका जो हज डे 3 का रिचुअल्स वो आपका उस दिन के लिए ख़त्म होता है। तो ये साई करने के बाद आपको यहाँ से फिर मीना वापस जाके मीना में रात बिताना है। तो ये साई करते करते फिर से सफ़ा से स्टार्ट करके फिर मरवा तक जाना है, फिर मरवा से सफ़ा आना है। अगर मीना के कैंप आने के टाइम में तो मालूम ये ही साई है करते हुए आपको मिलेगा। बड़ा शैतान को पत्थर जो मारा, थोड़ा इधर उधर भटक गया, रोड भूल हो गया, ऐसे करके करीब हम लोग रात 2 बजे आके कैंप मिला। करीब 38 to 40 किलोमीटर उस दिन पैदल चलना सुबह से शाम तक। तो ये हज डे 3 देखते देखते हज डे 3 यानी कि 10 जिल हिज्जा को साई करते बाहर निकलते हुए हज का डे 3 का जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट करते हुए बाहर आ गया। अभी जाना है मीना में। तो ये सब करते करते हम लोगों ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और कुछ गलती हुआ तो माफ। हज 3 का हेक्टिक डे के बाद रात को मीना कैंप में सब लेटा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इतना 38 से 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुज़दलिफ़ा से लेकर मीना